वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाई किटी। चलिए आज हम जीके क्वेश्चन करते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्र की हत्या कर शंगु वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की। किसने की? तो कि पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शंगु मौर्य सम्राट वीरभद्र की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो वो था सेनापति। कंडो या फिर कांडो वंश की स्थापक कौन था? इनकी स्थापना किसने की थी? तो की थी वसुदेव ने। शतवाहन आंध्र शतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सिमुक। शतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन काम किया था? तो वो किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुशल नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो बन गया था कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो वो है भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो है पेशावर का। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो वो थे कनिष्क के। ऑप्शन डी कनिष्क के। तक्षशिला में प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? तो था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो चलाए शकों ने। सोचिए इसका शक नहीं होगा, होगा इंडो बैक्टीरियन ने, यानी इंडो बैक्टीरियन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो है मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो जारी किए कुषाण ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो वो बने शीशा के। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ऑप्शन बी। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? तो आरंभ की शतवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो वो किया यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो कराया कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो वो चलाई थी कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो थे कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वह पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो वो था खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वो हुआ था वास्तुकला में।
सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो शुरू किया आंध्र में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पैठन या प्रतिष्ठान में। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो कि हाल ने। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शंगु, चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो इनका जो सही कालक्रम है वो बताना है। तो वो हो जाएगा पहले शंगु, फिर सातवाहन दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे पर गुप्त, फिर चौथे पर चोल। यानी ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किया था बैक्ट्रियन ग्रीक ने। चलिए इसका मिलान करना है। चलिए तो इसका सही आंसर होगा इसका अशोक का, प्रियदर्शी, कनिष्क का, देवपुत्र, खारवेल का, कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त का, महेंद्रादित्य। यानी ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका आप लोग आंसर देखिए। ये तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रम सहस्त्र का 58 ईसा पूर्व, संवत्सर का 78 ईसा पूर्व, गुप्त का 320 ईसा पूर्व और कली का 3102 ईसा पूर्व। यानी ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी होगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, वो कौन था? तो था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बनाई गई कुषाण काल में। शंगु वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो क्या कण्वों ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो हराया था पिन चाओ ने। पिन चाओ।